नमस्कार, मैं दीपक अश्वाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद राजवंश का हमारा सीरीज अभी चल रहा है। चंद राजवंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चंद राजवंश में हमने 28 राजा अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ना है 29वां राजा, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है। तो उन्हें कभी माइंड मत करना, आगे बढ़ते रहना। अगर कोई मिस्टेक होती है तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। चलिए, आज है 29 क्रम का राजा, जिसका नाम है 29 क्रम का राजा है आज ज्ञानचंद। ज्ञानचंद है, जिसको गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा जाता है। इसी ज्ञानचंद को गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल 1374 से 1419 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। 1374 से 1419 ईस्वी तक गरुड़ ज्ञानचंद का कार्यकाल रहा। यह चंद वंश का 29वां राजा था। कौन से क्रम का राजा था ये? 29वां राजा था, ठीक है। चंद वंश का 29वां राजा गरुड़ ज्ञानचंद, ठीक। इसका कार्यकाल लगभग 45 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक रहा था? 45 वर्षों तक रहा था, ठीक है। 45 वर्षों तक रहा। तो चंद राजवंश में जितने भी राजा हुए, उन सभी राजाओं में सबसे लंबा कार्यकाल इसी का रहा। किसका? गरुड़ ज्ञानचंद का, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल वाला राजा है ये, जिसका कार्यकाल 45 वर्ष का रहा था, ठीक। उसके बाद यह चंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है। इसके बारे में जानकारी भी बहुत अच्छी मिलेगी। और यह राजा नंबर 1 तो इसके बारे में जानकारियाँ भी मिली हैं, ज़्यादा जानकारी मिलेगी। दूसरा, पहला राजा है जिसके बारे में खूब जानकारी मिलेगी, ठीक है। आज की जो पूरी क्लास होगी इसी के बारे में होगी, ठीक है। दूसरा कि इसने क्या किया था, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आक्रमण भी किए थे। क्या आक्रमण किए थे उनके बारे में भी बताएंगे। तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? प्रतापी राजा कहा जाता है। प्रतापी को एक बार और जिक्र कर लेता हूँ कि इसने डोटी पर भी आक्रमण कर दिया था, डोटी पर भी अभियान कर दिया था। तो अभी तक तो राजा जो थे 1 से लेके 22 तक के जो राजा थे वो सब मांडलिक राजा हुआ करते थे, डोटी के अधीन कार्य करते थे, डोटी को कर दिया करते थे। 23वां राजा थोहरचंद, जो कि पहला स्वतंत्र राजा था चंद वंश का। अब क्या किया, जो 29वां राजा था गरुड़ ज्ञानचंद, इसने डोटी पर ही अभियान कर दिया। डोटी पर अभियान किया यानी कि डोटी पर हमला कर दिया, ठीक है। डोटी पर हमला किया तो इसे चंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है, ठीक है। और सबसे लंबा इसका कार्यकाल रहा है, यह भी एक प्रतापी कहने का कारण है। और इसके बारे में जानकारी भी अधिक प्राप्त होती है, यह भी एक प्रतापी कहने का कारण है, ठीक है। सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापी राजा यही था। हुआ क्या था कि इसके काल में क्या हुआ, जो गरुड़ की उपाधि हो गई इसकी, ठीक है। इसके कैसे इसको गरुड़ की उपाधि मिली थी, ठीक है। अगर मैं उत्तराखंड का आपको यहाँ पे दिखाऊं, ऐसे ये वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, ये गढ़वाल या कुमाऊं हो गया, ये क्षेत्र आपको दिखाऊं तो इसमें अभी तक का जो इनका क्षेत्र है, यह तराई क्षेत्र तो इनके अधिकार में नहीं है। यह जो चंपावत था और यह जो नैनीताल था, यह इनके अधिकार में था, ये इनका क्षेत्र था, ठीक है, अभी तक। और इस क्षेत्र का राजा राजधानी चंपावत, राजा कौन था? ज्ञानचंद था यहाँ का, अभी 29वां राजा, ठीक है। लेकिन इसके काल में दिल्ली में जो राजा हुआ करता था वो था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का राजा, ठीक है। तुगलक वंश का राजा फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में शासक था इसके समय, ठीक है। कहते हैं कि
जब यह राजा बना था, इसके कार्यकाल में क्या हुआ, जो ये तराई वाला क्षेत्र था, ये है तराई की बेल्ट है ये। इस बेल्ट पर कटेहरियों ने अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था? कटेहरियों ने। कटेहर माने बिहार के रहने वाले, ठीक है, बिहारी लोग, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, कटेहरियों ने इस क्षेत्र पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था कटेहरियों ने, ठीक है। संभवतः जब ज्ञानचंद राजा बना था उससे पहले ही कटेहरियों ने क्या कर लिया था? इस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। कटेहरी का ये दिख नहीं रहा है, हाँ, यहाँ पे बना देता हूँ कि तराई क्षेत्र में कटेहरी शासन करते थे। कौन शासन करते थे? कटेहरी लोग, बिहारी लोग शासन करते थे, बिहार के लोग, ठीक है। तो जब कटेहरियों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था तो ज्ञानचंद ये चाहता था कि जो तराई का क्षेत्र हो वह भी अपना ही रहे, ठीक है, अपना ही क्षेत्र हो वह भी, ठीक है। लेकिन जो ये कटेहरी लोग थे ये यहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। ज्ञानचंद इन पे आक्रमण करता तो हो सकता हार जाता, ठीक है। तो ज्ञानचंद ने यहाँ पर एक कूटनीति चली। ज्ञानचंद ने एक पत्र लिखा फिरोज शाह तुगलक को, क्योंकि जो कटेहरी लोग थे ये कटेहरी फिरोज शाह तुगलक के अधीन कार्य करते थे। जो फिरोज शाह तुगलक कहता था उसको ये लोग मानते थे, ठीक है। तो ज्ञानचंद ने फिरोज शाह तुगलक को एक पत्र लिखा। पत्र लिखकर यह कहा कि जो ये तराई क्षेत्र है जिस पर अभी कटेहरी शासन कर रहे हैं, उस क्षेत्र को चंद वंश का होना चाहिए या चंदू का होना चाहिए। उसके पीछे कारण ये दिया कि इससे पहले यहाँ कत्यूरी लोग शासन करते थे। जब कत्यूरी लोग शासन करते थे तो यह जो तराई क्षेत्र है यह उन्हीं का हुआ करता था। तो आज जब कत्यूरी के बदले चंद लोग यहाँ पे शासन कर रहे हैं तो यह तराई क्षेत्र उन्हीं का होना चाहिए। ऐसा एक पत्र उसने फिरोज शाह तुगलक को लिखा था कि जब कत्यूरी यहाँ पे शासन कर रहे हैं तो चंदों का भी शासन होना चाहिए, कटेहरियों का शासन नहीं होना चाहिए। ऐसा एक पत्र उसने फिरोज शाह तुगलक को लिखा था। फिरोज शाह तुगलक ने उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और हुआ ये कि जो राजा गरुड़ ज्ञानचंद था उसने निर्णय ले लिया कि मैं फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ही जाऊंगा, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक से मिलूंगा और तराई क्षेत्र लेके रहूंगा। प्रण कर लिया। तो तत्पश्चात जो है ज्ञानचंद फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जाता है, ठीक है। गरुड़ ज्ञानचंद किसके दरबार में जाता है? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय फिरोज शाह तुगलक वहाँ दरबार में नहीं रहता है। फिरोज शाह तुगलक वहाँ होता ही नहीं है, ये मिलने चला जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे ये कहानी है कि यह महमूद तुगलक से मिलने गया था, जो कि फिरोज शाह तुगलक का बेटा था, उससे मिलने गया है, उससे इसकी मुलाकात हुई, ठीक है। तो तथ्य तो याद कर सकते हैं, जैसे मुझे ही पता है कि ऐसा भी है। अगर फिरोज शाह तुगलक नहीं आया ऑप्शन में तो मैं महमूद तुगलक करूँगा। तो जो कहानियाँ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं उनके आधार पे कह रहा हूँ। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया, फिरोज शाह तुगलक वहाँ था नहीं। फिरोज शाह तुगलक शिकार खेलने गया हुआ था, आखेट खेलने गया हुआ था। तो जब फिरोज शाह तुगलक आखेट खेलने गया तो जो ये है ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद ने देखा कि दरबार में तो है ही नहीं, वो तो आखेट खेलने गए हैं, ऐसा पता चला। तो इन्होंने कहा हम भी वहीं चलते हैं, जंगल में हम भी वहीं चलते हैं जहाँ फिरोज शाह तुगलक आखेट खेलने गए हैं। अब जहाँ पे फिरोज शाह तुगलक आखेट खेल रहे थे वहीं पे क्या हुआ कि एक गरुड़ जो है वो एक सांप को पंजे के बल पर उठा कर ले जा रहा था। वहीं पे फिरोज शाह तुगलक भी बैठा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने जैसे ही देखा कि गरुड़ को किसी ने तीर मार दिया है चलते चलते, ठीक है, उड़ते हुए गरुड़ को भी तीर मार दिया है। उड़ते हुए गरुड़ को तीर मारा तो गरुड़ ने सांप भी छोड़ दिया और गरुड़ खुद भी मर गया। इसके बाद जब वो देखा कि किसने तीर मारा है फिरोज शाह तुगलक ने, तो तब पता देखा इधर कि यहाँ पर तो ज्ञानचंद खड़ा है। तो ज्ञानचंद से जो फिरोज शाह तुगलक है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद से जब बातें की तो ज्ञानचंद ने उसको बताया कि जो ये तराई वाला क्षेत्र है इसको लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। यहाँ जो लोग शासन करते हैं कटेहरी लोग, ये आपकी कृपा पर आश्रित हैं, मुझे यह तराई क्षेत्र देने की कृपा करें। तो जो फिरोज शाह तुगलक है वह तो उससे पहले ही प्रभावित हो चुका था, ठीक है, इतना प्रभावित हो चुका था कि उसने गरुड़ को मारा तो गरुड़ की उपाधि दे दी थी। ये किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, कहानियाँ प्रचलित हैं, ठीक है, उसे उपाधि दे दी थी। उपाधि दे दी गरुड़ की तो उसका राज चिन्ह भी गरुड़ हो गया। जिसका नाम ही गरुड़ ज्ञानचंद है तो उसका राज चिन्ह उसने क्या बना लिया? गरुड़, ठीक है। और गरुड़ जो होता है भगवान विष्णु का वाहन होता है,
ठीक है। इसलिए इसको इसने जब राज चिन्ह गरुड़ बना लिया तो उस राज चिन्ह को देख के यह पता चलता है कि यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, जबकि चंद राजा किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म वाले। अब जब ये गरुड़ की पूजा कर रहा है, गरुड़ तो भगवान विष्णु से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि यह ऐसा राजा है चंद वंश का जो कि वैष्णव धर्म को मानता था। इससे एक आइडिया लग जाता है, अनुमान लग जाता है। अब हो ना हो, लेकिन जो इसके राज चिन्ह मिलता है इसका, ठीक है, वह यह प्रदर्शित करता है कि यह भगवान विष्णु का उपासक था या वैष्णव धर्म को मानता था, ठीक है। हाँ, थोड़ा ये साफ नहीं दिख रहा है, ठीक। उसके बाद हाँ, ये हो गया ज्ञानचंद, ये हो गया फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक ने कहा, कटेहरियों को ऑर्डर दिया कि आप लोग जो है यह क्षेत्र छोड़ दें, ठीक है। यह क्षेत्र ज्ञानचंद का है। ज्ञानचंद को यह तराई का क्षेत्र क्या दे दिया उसने? उसकी प्रतिभा से खुश होकर या ज्ञानचंद से खुश होकर उसको गरुड़ की उपाधि भी दी और साथ में उसको तराई का क्षेत्र भी दे दिया। तो तराई का क्षेत्र दे दिया तो अब इतना बड़ा क्षेत्र हो गया इसका ये, ठीक है, ये इतना बड़ा क्षेत्र हो गया। फिर इस तराई क्षेत्र पे कई आक्रमण होते रहे। कभी संभल का नवाब इस पर आक्रमण कर देता था, ठीक है, संभल का नवाब इस पर आक्रमण कर देता था कभी, और कभी जो यवन लोग होते थे वो आक्रमण कर देते थे, ठीक है। हुआ क्या कि जब तराई इसको मिला था, ज्ञानचंद को मिला था, तो ज्ञानचंद पर यवनों ने आक्रमण कर दिया और यवनों ने इस पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। जब यवनों ने अधिकार कर लिया तो फिर गरुड़ ज्ञानचंद के पास एक ही विकल्प था कि यवनों के खिलाफ क्या किया जाए? आक्रमण किया जाए, या यवनों के खिलाफ युद्ध किया जाए, या तराई क्षेत्र पर क्या कर दिया जाए? आक्रमण कर दिया जाए, ठीक है। किन लोगों ने आक्रमण कर लिया था? कटेहरी तो यहाँ से चले गए थे, इस तराई पर यवनों ने अधिकार कर लिया था। तत्पश्चात जो है ज्ञानचंद अपनी एक फौज भेजता है, फौज भेजने की सोचता है, और जब फौज भेजने की सोचता है तो वह कहता है, दरबार में पूछता है कि कौन जो है फौज लेकर वहाँ जाएगा, तराई क्षेत्र में जाएगा, ठीक है। तो इसके दरबार में बख्शी या सेनापति के पद पर, दरबार में बख्शी माने सेनापति, ठीक है, बख्शी कह दो इसे डायरेक्ट, बख्शी माने सेनापति। सेनापति के पद पर जो नियुक्त व्यक्ति था उसका नाम था नीलू कठायत। क्या नाम था उसका? नीलू कठायत। नीलू कठायत इसके दरबार में बख्शी या सेनापति के पद पर कार्यरत था, ठीक है। तो नीलू कठायत जो है जब ये दरबार में पूछता है तो लोग कहते हैं कि नीलू कठायत को भेजो, यह बहुत ही क्या है, ताकतवर सेनापति है, अच्छा सेनापति है। नीलू जो ये तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ जाना कोई भी पहाड़ी व्यक्ति यहाँ जाना उस समय पसंद नहीं करता था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में यह प्रचलन था, यह प्रचलित था कि जो तराई का क्षेत्र है, तराई के क्षेत्र में मलेरिया फैला रहता है, ठीक है, मलेरिया हो जाता है, और मलेरिया जिसको हो गया उस समय उसका कोई उपचार नहीं हो पाता था, ठीक है। तो मलेरिया मतलब मृत्यु हो जाता था, मौत से मलेरिया, मौत से मृत्यु हो जाती थी उस समय। तो यहाँ तराई क्षेत्र में जाना कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन चलो ठीक है, नीलू कठायत को जब राजा ने हुक्म दे दिया तो नीलू कठायत का जाना क्या हो गया? जरूरी हो गया। नीलू कठायत जो है उत्तराखंड के इतिहास में नीलू कठायत को राजभक्त कहा जाता है, जो कि राजा का पूरा भक्त था ये, ठीक है, राजभक्त। राजा का ऑर्डर दिया, इसने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। उसके बाद जो है नीलू कठायत, अब नीलू कठायत का जब दरबार में नीलू कठायत रहता था तो इसका एक दुश्मन भी था जो इससे ईर्ष्या का भाव रखता था। दुश्मन तो क्या कि ईर्ष्या का भाव रखता था दरबार में इससे, ठीक है। उसका नाम था जस्सा कमलेखी, ठीक है, जस्सा कमलेखी उसका नाम था। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जस्सा कमलेखी, जो कि कमलेख जिसका किला पड़ता है, ठीक है। संभवतः कमलेख किला और कपरौली गांव, कपरौली गांव नीलू कठायत का गांव का नाम है कपरौली, और जस्सा कमलेखी का जो किला है कमलेख का किला, ठीक है। अगर हम थोड़ा डीपली जाएं तो कमलेख का किला जो पड़ता है वह अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। कमलेख का किला अल्मोड़ा में पड़ता है, जहाँ फड़का नौली है, फड़का है, ठीक है, उसी के समीप पड़ता है ये आगे, जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और जो ये वाला किला है नीलू कठायत का जो गांव है वो कपरौली, वो है पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। अगर हम आज भी इंटरनेट पे सर्च मारें पौड़ी कपरौली गांव कहाँ है तो ये पौड़ी गढ़वाल में आता है, चंपावत में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है। पर अब जब ये राजा ज्ञानचंद यहाँ से शासन कर रहा है तो हम एक आइडिया यानी कहानी को जोड़ने के लिए इन्हें चंपावत में भी बता सकते हैं। लेकिन अगर कपरौली गाँव आ जाए
तो आपको पौड़ी गढ़वाल ही करना पड़ेगा, ठीक है। और जस्सा कमलेखी का कमलेख का किला आ जाए तो वह फटक जो वो है फड़का नौली है उसी के समीप अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो जस्सा कमलेखी है वह नीलू कठायत से ईर्ष्या का भाव रखता था। ईर्ष्या का भाव रखता था तो ये खुश हो गया, इसने सोचा कि अब ये गया और तराई क्षेत्र में गया है और तराई क्षेत्र से वापस ही नहीं आएगा, इसे मलेरिया हो जाएगा, वही मर जाएगा। बड़ा खुश हो गया जस्सा कमलेखी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जब यवनों ने आक्रमण किया था, यवनों ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था, आया नीलू कठायत। नीलू कठायत ने यहाँ नीलू कठायत के तलवार की धार से सब डरते थे, ठीक है। नीलू कठायत की तलवार की धार से सब डरते थे। तो यवन लोगों को इसने क्या कर दिया, यहाँ से भगा दिया था और तराई पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। उसके बाद जो है इतनी बड़ी समस्या जो राजा के सामने आई थी उस समस्या का इसने तुरंत हल करवा दिया। तो इसी नीलू कठायत की चारों तरफ क्या होने लगी, राज दरबार में भी सब इससे खुश हो गए, ठीक है। राजा भी खुश, राज परिवार भी खुश, नीलू कठायत जिंदाबाद, नीलू कठायत, मतलब हर जगह नीलू कठायत ही चल रहा है जी, ठीक है। तो नीलू कठायत से सब खुश हो गए और जस्सा कमलेखी जो सोच रहा था कि ये मर जाएगा, जस्सा कमलेखी बेचारा बस सोचते रह गया, ठीक है। उसको इसकी तरक्की सूझी नहीं रही थी, वो कह रहा क्या हो गया ये, ठीक है, क्या सोचा था क्या हो गया। उसके बाद जो है हुआ क्या कि फिर इस तराई क्षेत्र पर क्या करते हैं कि संभल के नवाब आक्रमण कर देते हैं कभी, ठीक है, कभी कौन आक्रमण कर देता, कभी कौन आक्रमण कर देता, ठीक है। तो इस क्षेत्र को जीतना बहुत जरूरी हो गया था, ठीक है। जो ये तराई का क्षेत्र है, एक तो 84 माल कहा जाता है इसे, इसी तराई क्षेत्र को नौलखिया माल भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तराई क्षेत्र को मढ़ुआ की माल भी कहा जाता है, मढ़ुआ की माल, ठीक है। क्योंकि जो ये तराई क्षेत्र है यह मढ़ुआ बोरू का, बोरा मतलब बोरा एक कास्ट होती है, मढ़ुआ बोरू का रहने का स्थान है ये तराई, उन्हीं के नाम पर इसे मढ़ुआ की माल भी कहा जाता है। माल प्रदेश माने तराई क्षेत्र, ठीक है, मढ़ुआ की माल माने तराई क्षेत्र, ठीक है। 84 माल या नौलखिया माल यही क्षेत्र हो गया तराई क्षेत्र, ठीक है। माल क्षेत्र भी आ जाए तो तराई क्षेत्र ही होगा। तो इस क्षेत्र पर आक्रमण हो रहे थे, जिससे राजा क्या हो गया, बड़ा चिंतित हो गया और कहने लगा कि किसी न किसी व्यक्ति को यहाँ का क्या देना पड़ेगा, यहाँ का शासन देना पड़ेगा, कि कोई हमारे दरबार से जाए और यहाँ जाके शासन व्यवस्था देगे ताकि कोई आक्रमण ना कर सके। राजा ने ये प्रस्ताव दरबार में रखा तो दरबार में जब ये प्रस्ताव रखा तो जस्सा कमलेखी दरबार में सीधा बोल गया कि भाई वहाँ भेजा जाए किसको, नीलू कठायत को भेजा जाए। उसे पता है कि वहाँ मलेरिया, इसने मरना ही मरना है, ठीक है। नीलू कठायत को भेजा जाए वहाँ पे तराई क्षेत्र में, ठीक है। और नीलू कठायत ही तराई क्षेत्र का अनुभव रखते हैं, ये तराई क्षेत्र में पहले भी हो आए हैं। वो तो ये चाह रहा था कि मलेरिया से मर जाए, ठीक है। तो राजा ने ऑर्डर दे दिया जस्सा कमलेखी के कहने पर, ठीक है, जस्सा कमलेखी के कहने पर यह ऑर्डर दे दिया, जबकि वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता था, ठीक है। उस तराई क्षेत्र में मलेरिया के कारण, मलेरिया की भूमि के कारण, ठीक है, वहाँ कोई जाना ही पसंद नहीं करता था। तत्पश्चात जो है वो नीलू कठायत को जब ऑर्डर दिया तो नीलू कठायत को पहले तो ये लगा कि मुझे राजा का ऑर्डर मान लेना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक है, और ठीक है। लेकिन जब उसे ये पता चला कि ये तो इसके कहने पर कहा गया है, किसके कहने पर, जस्सा कमलेखी के कहने पर कहा गया है, तो वह आग बबूला हो गया। उसने कहा भैया मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं राजा का कहना नहीं मानूंगा, मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा। और वह अपने गांव चला गया, गांव का नाम था कपरौली, ठीक है। वहाँ से नाराज होकर सीधा अपने गांव चला गया। जब उसको राजा ने ऑर्डर दिया कि तुझे तराई क्षेत्र में जाना है तो वह नाराज होकर अपने गांव चला गया। गांव कहाँ पड़ता है, कपरौली, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो वहाँ चला गया, तो वहाँ से जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ जाके ना खाना खा रिया, ना कुछ, मतलब कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा था। तो तत्पश्चात उसकी पत्नी उससे पूछती है कि ये क्या कारण है कि तुम बिल्कुल नाराज़ दिख रहे हो। तो बताते हैं वो कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसकी पत्नी कहती है आपने गलत काम किया है, आपको जाना चाहिए था, राजा का हुक्म मानना चाहिए था। लेकिन जहाँ पर वो जस्सा कमलेखी वाली बात आई तो वहाँ पर वो गुस्से में था, ठीक है, नहीं तो वह राजभक्त था, वह तो जाता। लेकिन ऐसी बात जब उसने सुनी तो वह गुस्से में था। तो उसकी पत्नी समझाती है लेकिन वो नहीं मानता है। पत्नी से
पत्नी कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, राजा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है, जो तुम ये नाराज़ होकर आए हो, राजा का ऑर्डर नहीं माना है, लेकिन वह नहीं मानता है। तत्पश्चात क्या होता है कि जो उसकी पत्नी होती है वह कहती है कि हम अपने बेटों को वहाँ भेजते हैं और माफ़ी मांगते हैं, ठीक है, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए जो कृत्य किया है। लेकिन जब वो अपने जो वो था नीलू कठायत था, वो तैयार नहीं होता, वो कहता मत भेजो वहाँ पे, जस्सा कमलेकी भी है, जस्सा कमलेकी इनको जीने नहीं देगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, जो वो होती है उसकी पत्नी होती है, वो ज़बरदस्ती भेज देती है 2 बच्चों को, ठीक है। और 2 बच्चों को जब वहाँ भेजती है तो वहाँ तो ऑलरेडी जस्सा कमलेकी था, और वो सबसे पहले जस्सा कमलेकी से ही मिलते हैं। उन 2 बेटों का नाम था सूजू और बीरू, ठीक है, संजू बीरू भी कह सकते हैं या सूजू बीरू, ठीक है। उन सूजू और बीरू को राज दरबार में भेज देते हैं, इसलिए कि जो हमारे पिताजी ने कार्य किया है वह आपके निर्णय की जो अवहेलना की है वह गलत है, हम जो है उसके लिए क्षमा मांगने आए हैं। लेकिन वो जस्सा कमलेकी के हत्थे चढ़ जाते हैं। जस्सा कमलेकी उन्हें बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से बिठाता है, ठीक है, दरबार में अपने कमरे में ले जाता है, ठीक है, खूब खाना खिलाता है, वो लगाता है और कहता है चलो अब बैठो, ठीक है, दरवाज़ा बंद करके उनको वहाँ बिठा के चला जाता है राजा के पास। और राजा से क्या कह देता है, राजा से कहता है महाराज देखिए, जो आपका राजभक्त था, जो आपका ऑर्डर मानता था, उसने आपकी अवहेलना कर दी है और वह तो आपको मारना चाहता है, उसने अपने 2 बेटों को तुम्हें मारने के लिए भेज दिया है। मैंने तो अच्छा हुआ मैंने उन 2 बच्चों को पकड़ के यहाँ बंद कर दिया, ठीक है, आप देख लो, आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो आप देख लो, ठीक है, दोनों ही बच्चों को मैंने बंद कर रखा है। राजा देखता है और रे भाई ये तो दोनों ही बच्चे मेरे को मारने आए हैं, ये तो बंद कर रखा है इनको। तो भैया कान का इंसान को कच्चा नहीं होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इंसान को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको भड़काए कि अगला आदमी वैसा है वो है, तो वह उसके लिए बेकार हो सकता है, वह आपके लिए बेकार नहीं हो सकता है। संभवतः अगर मुझे कोई आदमी ये कहे कि वह ऐसा है, वह ऐसा है, जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ या जिसने मेरा कुछ बुरा ही नहीं किया है, तो वह मेरे लिए कैसे बुरा हो सकता है जब तक कोई मेरा बुरा ही नहीं करे, ठीक है। तो ऐसा आजकल एक रिवाज पहले से ही चला आ रहा है, ये रिवाज कि उसके खिलाफ उसको भड़का दो और वो भड़काने में आ जाते हैं। राजा तक भड़काने में आएंगे तो प्रजा क्या बात है, ठीक है। तो किसी के खिलाफ किसी को भी भड़काना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, देखो कहानी क्या है और राजा क्या समझ बैठा। देखो राजा ने गलती कर दी, तो राजा ने क्या किया, उनको दरबार में बुलाया और दरबार में ऑर्डर दे दिया कि भैया इनकी जो है आंखें निकलवा दो। अब ऐसा वो तो आप भेजे थे माफ़ी मांगने के लिए, वहाँ उनकी आंखें निकाल दी। इतना बड़ा पाप राजा से हो गया, वो भी जाने अनजाने में, किसके कहने पर, जस्सा कमलेकी के कहने पर। तो तत्पश्चात जो है वो होता है उसका नाना होता है, वो एक पत्र लिखता है जस्सा कमलेकी को, ठीक है। संभवतः वो अपने नैनीहाल जाते हैं पहले, या सीधा सीधा जब इस घटना का पता कब उसको पता चलता है नीलू कठायत को, तो नीलू कठायत आग बबूला हो जाता है। नीलू कठायत गुस्से में लाल होकर पहुंचता है दरबार में, ठीक है, राजा के दरबार की तरफ को सेना लेकर पहुंच जाता है, ठीक है। जितने उसके अपने, ठीक है, जितने भी उसके अपने युद्ध वीर थे उन सब युद्ध वीरों को लेकर राज दरबार की ओर को निकल जाता है, ठीक है, तलवार की धार लेकर राज दरबार की ओर को निकल जाता है। तत्पश्चात जो वहाँ के राजा होते हैं, जस्सा कमलेकी होता है, वो वहाँ से क्या होते हैं, भाग जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, गुफा में रहने लगते हैं, ठीक है। और लेकिन जब जस्सा नीलू कठायत वहाँ दरबार में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि राजा, और पूरा छानने के बाद पता चला कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। कोई बता देता है, कोई सूचना उसे दे देता है कि वो तो जंगल में छुप गए हैं, गुफा में छुप गए हैं। तो वह जाता है जंगल में, गुफा में जाता है और दोनों को ही बाहर निकालता है। तो राजा से कहता है कि आपका तो मैं सेवक हूँ, आप मेरे राजा हैं, आपने जो भी कार्य किया है वह गलती से हो गया है, ठीक है, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। और जस्सा कमलेकी को तो उसने वहीं पे क्या किया, मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है। तो जस्सा कमलेकी का अंत हो गया, अंत बुरे का बुरा, ठीक है, जो बुरा करेगा उसका अंत बुरा ही होना है, ठीक। तो अच्छे कार्य करते रहें, अच्छे कार्य की सोचें, ठीक है, हो सकता है गलत हो जाए पर अच्छे कार्य की सोचें, ठीक है, अच्छा ही सोचें, बुरा ना सोचें बस, ठीक है। किसी का हम बुरा सोचें कि उसका ये करना है, उसका ये करना है, तो ये आपको भी शोभा नहीं देगा, संभवतः किसी को भी शोभा नहीं देगा, क्योंकि अंत बुरे का बुरा, जो बुरा सोचेगा उसका अंत बुरा ही होना है। जस्सा कमलेकी इसका एक उदाहरण है। उसके बाद क्या हुआ, जो नीलू कठायत था, नीलू कठायत ने राजा को माफ़ कर दिया और राजा को दोबारा से वहाँ का क्या बना दिया, शासक बना दिया। राजा उससे पहले ही खुश था, राजा तो उससे पहले ही खुश था, राजा ने तो उसको कुमैया खिल्लार
खिल्लत की उपाधि दे रखी थी जब वो यवनों को भगा के आया था। ठीक है, सेनापति बख्शी का पद दिया हुआ था, सेनापति का पद दिया हुआ था, वरन उसको रौत भूमि भी दी हुई थी। रौत भूमि किसको दी जाती है? सैनिक को दी जाती है। रौत भूमि भी दी हुई थी, जो कि किसको दी जाती है? सैनिक को दी जाती है। साहसी कार्य उसी सेनापति ने साहसी कार्य किया था, इस क्षेत्र को जीता था, इस क्षेत्र को जीत कर लौटा था वो, तो उसको रौत भूमि भी दी थी। कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? कुमैया खिल्लत में ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, कुमैया खिल्लत की उपाधि दी थी, रौत भूमि दान दी थी। ठीक है, और वरन जो रौत भूमि दी थी, भूमि देने का पहले से एक प्रमाण पत्र होता था। ठीक है, अभी भी जब कोई भूमि होती है तो रजिस्ट्री होती है, खाता खतौनियाँ चढ़ती हैं उसकी, ठीक है, बनती है, तो उस समय भी प्रमाण पत्र दिया जाता था। एक पत्थर पे लिखा गया था, वह पत्थर ग्वालियर से मंगाया गया, जो कपरौली में उस पत्थर को लगाया गया और इसे जो जमीन दी गई थी उसका प्रमाण पत्र आज भी है। ग्वालियर के पत्थर पर लिखा गया था कि मैं राजा ज्ञानचंद, यही लिखा होगा, प्रमाणित करता हूँ कि राजा ज्ञानचंद इसको, ठीक है, इस प्रकार से एक सर्टिफिकेट टाइप का पत्थर पे लिखा हुआ, जो कि ग्वालियर से मंगाया गया था पत्थर। ठीक है, उस पर लिख के इसके कपरौली गांव में रखा गया है, आज भी रखा गया है वो पत्थर। ठीक है, तो इतना खुश था ये तो, ठीक है, लेकिन कान भर दिया, हो गया भैया, खेल खत्म हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है जो वो था क्या कहते हैं, नीलू कठायत था। नीलू कठायत ने राजा को छोड़ दिया, राजा फिर से शासन करने लगा था, लेकिन राजा जो है मन ही मन फिर ईर्ष्या करने लगा था इससे। किससे? नीलू कठायत से। ठीक है, नीलू कठायत से ईर्ष्या ये हो गई इसकी कि अगर ये जिंदा रहा तो ये मुझे कभी भी मार सकता है, कभी भी ये क्रोधित हो सकता है। ठीक है, मतलब वो ये चाहता था कि इसको किसी भी तरह से नीलू कठायत की क्या होनी चाहिए? हत्या होनी चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कभी भी मेरे लिए खतरा बन सकता है। तो तत्पश्चात जो है ज्ञानचंद ने नीलू कठायत की षड्यंत्र रचकर क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ठीक है, नीलू कठायत ने राजा को तो नहीं मारा, लेकिन राजा ने उल्टा नीलू कठायत की षड्यंत्र रचकर क्या कर दी? हत्या कर दी थी। ठीक है, ये बहुत बड़ा कृत्य, ठीक है, बहुत ही गलत कृत्य गरुड़ ज्ञानचंद से हो गया था। ठीक है, और सबसे प्रतापी राजा था, ये था वो था, मतलब सब कुछ। ठीक है, अब जो यहाँ तक तो ये कहानी खत्म हो गई और नीलू कठायत की भी मृत्यु हो गई, जस्सा कमलेकी की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और तथ्य ज्ञानचंद के बारे में। कुमैया खिल्लत की उपाधि किसे दी? रौत राजभक्त किसे कहा जाता है? ठीक है, कमलेक, जस्सा कमलेकी का बुंगा कौन सा था, किला कौन सा था? नीलू कठायत कौन से गांव में रहता था? कपरौली में रहता था। ठीक है, मढ़वा की माल किसे कहा जाता था? किसने उसको जीता था? मलेरिया की भूमि किसे कहा जाता? ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। जितना मैंने बोला है आप उससे पॉइंट बना के अपने मन से अपने नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ ताम्रपत्र भी मिलते हैं, ज्ञानचंद के कुछ ताम्रपत्र भी मिलते हैं। ठीक है, नंबर 1 चामी गद्यूड़ा ताम्रपत्र, चामी गद्यूड़ा ताम्रपत्र। ठीक है, हाँ ठीक, चामी गद्यूड़ा जो ताम्रपत्र है वह किसका है? चंपावत में है चामी गद्यूड़ा। और किसका है ये? ठीक, चामी गद्यूड़ा चंपावत में है, किसका है ये? गरुड़ ज्ञानचंद का ही है ये। ठीक है, दूसरा ताम्रपत्र है इसका किम्बाड़ी ताम्रपत्र। ठीक है, किम्बाड़ी ताम्रपत्र भी किसका है? गरुड़ ज्ञानचंद्र का ही है। ठीक है, मादली ताम्रपत्र, ठीक है, और गोबासा ताम्रपत्र। ठीक है, गोबासा ताम्रपत्र भी इसी का हो गया, मादली भी हो गया, किम्बाड़ी भी हो गया, चामी गद्यूड़ा भी हो गया। ये चारों ही ताम्रपत्र चंपावत में हैं। ठीक है, और ये किस राजा से रिलेटेड हैं? गरुड़ ज्ञानचंद से रिलेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एक ताम्रपत्र पड़ता है पिथौरागढ़ में, मझेड़ा ताम्रपत्र। मझेड़ा पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, मझेड़ा ताम्रपत्र में राजा विजय ब्रह्मा कहा गया, इसे क्या कहा गया है? राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है। किसको कहा गया है राजा विजय ब्रह्मा? ज्ञानचंद को कहा गया है। ठीक है, इसका एक मुख्य पॉइंट अभी ये है कि चंद राजवंश का पहला राजा था जिसने कि डोटी अभियान किया था। ठीक है, डोटी पर अभियान किया था, लेकिन वह अभियान क्या रहा था? इसका असफल रहा था। पहला सफल अभियान करने वाला राजा अभी बाद में आएगा, ठीक है, डोटी को जीतने वाला, लेकिन इसने डोटी पर अभियान किया था, उसी डोटी पर जिसके ये अधीन हुआ करते थे, इसीलिए तो प्रतापी राजा है ये। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट हो गए। गरुड़ेश्वर भगवान, ठीक है, गरुड़ इसका राज चिन्ह हो गया, वैष्णव धर्म वाला हो गया ये। ठीक है, सबसे लंबे समय तक इसका कार्यकाल हो गया 45 वर्ष का। ठीक है,
और सेनापति ये हो गए इसके, ये कमलेख का किला हो गया, और ये इसके कुछ ताम्रपत्र हो गए। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बाकी चीज़ें कल करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, थैंक यू।